हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे जिनसे आपका ब्रेकअप हो चुका है या तो सेपरेशन है या तो 6 मंथ हो गया आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग बात नहीं कर पा रहे, आप लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो शायद आप उस इंसान का आज तक वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, और देखते हैं आएगा तो कब तक आएगा ये भी देख लेंगे। थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन चेक कर लेंगे। लेकिन टैरो एक बात याद रखा करें, ये एनर्जी होती है, हम एनर्जी पिक कर सकते हैं, ठीक है, हम एनर्जीज को पिक करते हैं, ठीक है। तो फिर भी हम टाइम ड्यूरेशन चेक करते हैं कि क्या रहने वाला है। चलें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। देखते हैं यहाँ पे, मेडिटेट करें अपने पर्सन के ऊपर, और जिसके बारे जो भी आपके पार्टनर हैं, जिस मतलब कि आप लोग के बीच जो भी हुआ या तो आपके पर्सन जो भी हैं उनको मेडिटेट करें, ठीक है। जिनसे भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, जिनको भी आप वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। जर्नी, केयरिंग कनेक्शन, आप इस पर्सन के साथ किसी जर्नी पे हैं, बहुत केयर करते हैं इस पर्सन की, केयरिंग कनेक्शन बनाने की आपने कोशिश करी है। अपने पर्सन को मेडिटेट करें आप। ओके, कम्युनिटी, कम्युनिटी डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच। कोई ना कोई कम्युनिटी की वजह से, सोसाइटी की वजह से आप लोग के कनेक्शन में ही सब कुछ हुआ, या तो इस पर्सन के फ्रेंड सर्कल की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है जो कम्युनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। कम्युनिटी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, ठीक है। कम्युनिटी की वजह से ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने यहाँ पर अपने फ्रेंड्स की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से इस कनेक्शन को ख़त्म करा हो। क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर की लाइफ में वापस आएंगे? क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या मेरे व्यूअर की लाइफ में वापस आएंगे? क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे? स्ट्रॉन्ग वार्निंग, बिल्कुल आप लोग के बीच कुछ ना कुछ कम्युनिटी की वजह से हुआ है, बहुत कुछ जो डिस्टर्ब हुआ है यहाँ पर। कम्युनिटी बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में आपके पर्सन बैलेंस नहीं कर पाए, ठीक है। आपके पर्सन को किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है ये पर्सन आपके समझ नहीं पाए। फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल, आपने बहुत फाइट करी है इस कनेक्शन में, ठीक है। इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए, इस कनेक्शन को चलाए रखने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा फाइट रही है। आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टैंड लिया है, फाइट किया, आप लीड करते रहे इस कनेक्शन में। जब तक ये कनेक्शन चल रहा था तो आपकी लीडिंग एनर्जी की वजह से चल रहा था, आपने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में एफर्ट लिए, ठीक है। लेकिन ये गाइडेड कनेक्शन, मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये गाइडेड कनेक्शन है। कोई ना कोई जेलसी फैक्टर है इस पर्सन की तरफ से, कोई ना कोई जानता है यहाँ पर। कोई ऐसा हो सकता है किसी की मदर फिगर हो, या तो कोई यहाँ पर कोई और पर्सन इन्वॉल्व है जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी है, मेल या फीमेल है, जो यहाँ पर जिसकी वजह से शायद ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़, बिल्कुल यहाँ पर जो भी रिश्ता ख़त्म हुआ है यहाँ पे एडजस्टमेंट और पॉसिबिलिटीज़ और दिखाई दे नहीं रही थी, ठीक है। यहाँ पे किसी फीमेल फिगर की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है, ठीक है, या तो किसी मेल फिगर की वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है जिसके पास अच्छा पैसा रहा, ठीक है, जिसके पास मतलब के ये इंसान मजबूर रहा इस कनेक्शन को इस पॉइंट पर ख़त्म करने के लिए, ठीक है। एनवी, कोई जेलस है आपके कनेक्शन से, कोई स्ट्रांगली यहाँ पर जेलस है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, कोई यहाँ पर किसी का कोई कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, इस पर्सन ने उसके साथ मैरिज कर ली, या तो इस पर्सन की फैमिली ने कहा उधर जाके मैरिज कर लो क्योंकि एक अच्छा फ्यूचर दिख रहा था, या तो इस पर्सन ने खुद ही किसी और थर्ड पार्टी को चूज़ करा जिसके साथ मैरिज तो नहीं हुई है, लेकिन जो भी आपका एक थर्ड पार्टी है या तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मनी है, उसके पास पैसा है, या तो इस पर्सन की खुद मदर ही हो सकती है जो नहीं चाह रही थी ये पर्सन किसी वेल्दी घर में मैरिज करे, ना कि आपके साथ मैरिज करे। आप बहुत ज़्यादा वेल्दी घर से बिलोंग ना करते हो, आप बहुत अच्छे घर से बिलोंग ना करते हो, ठीक है। कुछ ऐसा मसला हो सकता है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ठीक है।
जो पैसे को रिलेटेड है, जो पैसे से रिलेटेड है। ये पर्सन पैसे की वजह से किसी और की तरफ मूव करा, या इसने पैसे की वजह से आपको छोड़ा, ठीक है, इसकी मदर ने छुड़वाया, किसी थर्ड पार्टी ने छुड़वाया, लेकिन इसकी लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा वैल्यू करता है। एंड कोई ना कोई इस कनेक्शन से जरूर जेलस है, एक जेलसी फैक्टर नजर आ रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए दिल से फील करते आए, आपने हमेशा इस पर्सन को दिल से चाहा है, और आपका दिल ऐसा, इस पर्सन का जैसे आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में रहते हैं, ठीक है, कि आप दिल से चाहते थे इस कनेक्शन में चीज़ें पॉजिटिव रहें, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की इस कनेक्शन में, बहुत एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ से एडजस्ट करने की इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, आपने पॉसिबिलिटी ढूंढते रहे एट दी एंड तक, जब तक ये कनेक्शन में थोड़ी सी भी जान रही, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइट रही है आपकी तरफ से, लेकिन सामने वाला आपके लिए लड़ा नहीं, फाइट नहीं करी, ठीक है। किसी भी तरीके का सामने वाले ने फाइट नहीं करी इस कनेक्शन के लिए। क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा? क्या आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ वापस आएगा? क्या ये पर्सन आपकी तरफ दोबारा वापस आएगा? वेट, क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे? ये एक्स्ट्रा कार्ड है, देखें, ठीक है, इसको साइड कर देते हैं। भाई 333 स्ट्रांगली यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नज़र आ रही है मुझे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है। इस पर्सन ने किसी बहुत ज़्यादा आपका जो कनेक्शन स्टक रहा है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से रहा है। इस पर्सन ने कोई मनी की वजह से किसी और पर्सन को चूज़ करा है आपके ऊपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो स्टकनेस रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो एक स्टक सिचुएशन बनी रही है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से बनी रही है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हर्मिट पोजीशन में रहें इस पर्सन की वजह से, आपने बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग करी है, ठीक है। इस एंडिंग की वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए, ठीक है। आपकी लाइफ में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदली है इंतज़ार करते करते इस पर्सन का एक ये राइट डिसीजन मेकिंग करे, ठीक है। आपको दिल से तो ये पर्सन सही लगता था, मतलब कि एक सही इंसान है, अच्छा इंसान है, सही फैसला करेगा, लेकिन इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ करा। हर्मिट पोजीशन है आपकी, आपने बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एक खालीपन है, एक अकेलापन है, एक वेटिंग एनर्जी है। आपकी लाइफ बहुत स्लो चली है, आप बहुत ज़्यादा वेट करते रहे अपनी लाइफ में ट्रू पार्टनर का, ट्रू लव इंटरेस्ट का, जिसके साथ आप कनेक्ट हो सकें, जिसके साथ आप दिल की बातें कर सकें, जिसके साथ आप एक कनेक्शन, आपको नीड रही है कनेक्शन की। आपने बहुत वेट करा इस पर्सन के किसी टेक्स्ट का, किसी कम्युनिकेशन का वेट था, किसी बात का, या तो आपको यकीन था ये पर्सन आपसे बात करेगा। आप बहुत ज़्यादा पेन में रहे हैं, इस पर्सन के इंतज़ार की वजह से आप बहुत ज़्यादा वेट भी करते रहे और बहुत ज़्यादा पेन में भी रहे। ये पर्सन होल्ड बैक करके रखता है, आपको ट्रुथ नहीं बोलता, आपको सच नहीं बोलता। जो भी सिचुएशन है ये आपके खुलकर इस पर्सन ने, शायद आप इस थर्ड पार्टी के लिए ही कोई क्लैरिटी चाहते थे कि आपको क्लियर कट बोले कि मेरी लाइफ में कोई और है, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। आपने इस चीज़ का वेट करा, इस पर्सन ने ये बात आपसे होल्ड बैक करी है, कभी भी क्लैरिटी नहीं दी, कभी भी यहाँ पर क्लोजर नहीं दिया, कभी भी आपको ट्रुथ नहीं बताया इस पर्सन ने, ठीक है। कोई भी ट्रुथ यहाँ पर आपको रिवील नहीं किया इस पर्सन ने इस सिचुएशन से रिलेटेड। आप बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस में रहे, जो भी आपके साथ हुआ आप बहुत ज़्यादा पेन से गुजरे, स्लीपलेस नाइट से गुजरे, डिप्रेशन से गुजरे, किसी किसी की यहाँ पे लिटरली तबीयत भी ठीक नहीं रही है, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई जब ये सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा था, ठीक, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा फाइट करी थी, लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही थी। डिवाइन यहाँ पर आप एक वॉरियर की तरह लड़े तो हैं इस कनेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही थी इस कनेक्शन से, क्योंकि ये पर्सन, देखिए, इस पर्सन का ट्रुथ डिवाइन जानती थी, चाहे आपको ये ट्रुथ बता रहा था या नहीं बता रहा था। मुझे ऐसा लगा है इस पर्सन ने आपको ट्रुथ क्लैरिटी कभी नहीं दी, आपको ऐसा लगा कि शायद ये पर्सन मजलूम है, ये पर्सन मासूम है, मतलब कि इसका इतना फॉल्ट नहीं है, शायद इसके घर वालों का फॉल्ट है जहाँ पर भी ये इन्वॉल्व हो रहा है। मुझे लग रहा है घर वालों का भी फॉल्ट नहीं है, ये पर्सन अपनी वेल्थ के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, या अपनी ही चॉइसेस, इसने खुद चूज करा वो रास्ता, उसने खुद चूज करा वो पर्सन, अपनी मर्जी से चूज करा, इसकी फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। इसने जो भी करा आपके साथ वो सोच समझ कर करा, जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस रही, जो भी नेगेटिविटी रही, वो एक जानते बूझते रही, वो बहुत इसने सोच समझ कर किया, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था वो इसने जानबूझ कर किया, ठीक है।
आपको कोई कार्मा चल रहा था, कार्मिक साइकिल चल रही थी, आपने बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन से आप गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा एक कार्मिक साइकिल आपकी रही है इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव टाइम फ्रेम रहा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपने अपनी लाइफ में देखी जब तक आप ये इस पर्सन ये जानते थे आप ये पर्सन आपको जगल कर रहा है, ठीक है, आप ये बात समझ चुके थे, या ये पर्सन आपको स्ट्रांगली जगल कर रहा था, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा था इस पर्सन की लाइफ में कोई और इंपॉर्टेंस है, किसी और को प्रायोरिटी देता है। आप तो माइंड में है लेकिन प्रायोरिटी आप नहीं है, ठीक है, माइंड में जरूर थे आप, प्रायोरिटी नहीं थे, ठीक है। ये आपको लेकर बेहद कंफ्यूज रहा है, ये बेहद कंफ्यूज रहा है, और आप इसको देखकर कंफ्यूज रहे हैं ये आपसे चाहता क्या है, क्योंकि आपने हमेशा इसको ऑफर करा, आप लोग के बीच कोई ना कोई एज डिफरेंस है, आप सब कुछ ऑफर करके भी सेटिस्फाई नहीं रहे, आपको हमेशा ये लगता है आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, या आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, इसके दिल में कुछ और है, इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, आपको हाइड कर रहा है, आपने गिफ्ट्स देना, टाइम टू टाइम कनेक्ट होना, इसके दिल की बात पूछना, सब कुछ करा आपने, लेकिन इसने ट्रुथ नहीं रिवील करा, इसने ट्रुथ हमेशा हमेशा छुपा के रखा। इस कनेक्शन में एक बुरे तरीके से नेगेटिविटी आने की बड़ी वजह यह है कि अगर ये आपको सच बता देता तो शायद अब तक आप समझ जाते। अब बार बार आप एडजस्टमेंट नहीं करने की कोशिश कर रहे होते, आपने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि आपको क्लियर कट ट्रुथ इस पर्सन ने नहीं बताया, क्लैरिटी इस पर्सन ने नहीं दिया आपको, ठीक है। आप इसलिए एडजस्ट करने की आप एक पॉसिबिलिटी ढूंढते रहे कि शायद इसकी लाइफ में अब एक फाइनेंशियल इशू ठीक हो गया, ये आपको जगह देगा, शायद इसकी लाइफ में फैमिली इशू ठीक हो जाएगा, ये आपको जगह देगा, शायद इसकी लाइफ में कोई अगर बड़ा है तो उसकी मैरिज हो जाएगी तो ये आपको जगह देगा, मतलब कि ये खुद जानबूझकर, मतलब कि इसके अंदर अकल थी, इसने सेंसिबल था, इसने बहुत सोच समझकर किसी आपके साथ ये सब कुछ किया और किसी और को चूज किया। यहाँ पे डिवाइन आपको बार बार प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो सेपरेशन आता था डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रहे थे, ताकि आप इस कनेक्शन, क्योंकि सच डिवाइन जानते थे ये कहाँ है, ये क्या कर रहा है, किन लोगों के साथ इन्वॉल्व है, ये जो आपके साथ कर रहा है नाजायज कर रहा है, ये इसके अंदर इतना जैसे इसके अंदर एहसास नहीं है आप कितने लविंग हैं, आप कितने केयरिंग हैं, आप कितने लॉयल और ऑनेस्ट हैं, आप कितनी प्योरिटीज, आप कितना प्योर एक जेन्युइन आपका सेल्फ है इसके लिए, ठीक है, आप कितने ग्रेसफुल पर्सन है इस पर्सन के लिए, तो सब कुछ डिवाइन जान रहे थे, तभी डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा था। आपने वॉरियर की तरह इस कनेक्शन के लिए फाइट भी करी है, बार बार आपने पॉसिबिलिटीज ढूंढी है कि आप इस कनेक्शन को सेटल कर सकें, आप इस कनेक्शन को सही कर सकें, ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे और आप इसकी लाइफ में रहें, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्योंकि ये पर्सन जगल कर रहा था, ये पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा आप इतना तो समझ गए थे आप इसकी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है, आप एक ऑप्शन की तरह हैं, आप जब इसको कुछ देते हैं ये आपसे कनेक्ट हो जाता है, जब आप इसको ज़्यादा कोशिश करते हैं बात करने की तो आपकी हफ्ते में एक बार बात हो जाती है, लेकिन आप जानते थे कुछ ना कुछ आपसे हाइड जरूर कर रहा है, ठीक है। आपको इस कनेक्शन में बार बार एडजस्ट करने की कोशिश आपने करते रहे हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी ढूंढते रहे हैं, हर दरवाजे को खोलकर हर तरीके से आपने इस पर्सन की लाइफ में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करी है कि शायद इस तरीके से ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर ले, चाहे शायद आप यहाँ पर ये करें तो शायद अभी इस पर्सन को स्पेस की ज़रूरत है, शायद इस पर्सन को अभी अपने टाइम की ज़रूरत है, शायद ये पर्सन अभी रेडी नहीं है मैरिज करने के लिए, मतलब कि अभी सब अपनी तरफ से ये कहानियाँ आप सब बनाते रहे और सोचते रहे कि शायद अब चीज़ें ठीक चलेंगी, शायद अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आप तो बेहद कंफ्यूज हैं इस टाइम पे इस पर्सन के लिए, ठीक है, पता नहीं आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, शायद आप इससे सच सुनना चाहते हैं इसने क्या किया पास्ट में और क्यों किया आपके साथ ऐसा आपने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मनी भी इन्वेस्ट किया, क्योंकि आप समझ चुके थे ये मनी माइंडेड है, अच्छे गिफ्ट्स देना, अच्छा कोई ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत पूरी करना, पैसा देना, इमोशंस देना, आपने मुझे मेरे ख्याल से आपने हर दरवाज़ा इसकी ज़िंदगी में जाने का खोल कर देखा है, पैसे देकर, इमोशंस देकर, लव देकर, केयर देकर, सपोर्ट देकर, लेकिन नहीं, ये इसने एक्सेप्ट नहीं करा, इसने आपको ट्रुथ भी नहीं बताया, एक्सेप्ट भी नहीं करा, लेकिन जब आप कनेक्ट होने की कोशिश करते थे पल दो पल के लिए जो आप देते थे वो फ़ौरन ले तो लेता था, फ़ौरन उसको एक्सेप्ट तो कर लेता था, लेकिन उसके बाद ये जा वो जा इसका पता ही नहीं होता था, ठीक है, ये आपसे डिफेंसिव ही रहता था। आप फिलहाल इसको लेकर बेहद कंफ्यूज हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पे क्या है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इस पर्सन के लिए, आपके माइंड में आप बहुत ज़्यादा जैसे कश्मकश का ख्याल आपका है, जैसे मतलब कि दो राय पे खड़े हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं इस पर्सन से, अपने खास तौर पे हार्ट चक्र को, जो आपको पेन मिला है ना, जो आपको इमोशनली एक लॉस, इमोशनली जो इस पर्सन ने आपको तकलीफ दी है, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को, ठीक है, आपकी प्रोटेक्शन वाली एनर्जी, अपनी सोचों को, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप, जो हो गया आप उसको देख रहे हैं, लेकिन आप
आप जानते हैं ये पर्सन चाहता था इक्वल बैलेंस कर सकता था, आपकी ख्वाहिश थी ये पर्सन इक्वल बैलेंस करे, ठीक है, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करे, इक्वल बैलेंस करे, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहा है आपसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहा है। आप इसके पास के बिहेवियर आपके आपके माइंड में रहते हैं, आपकी सोचों में रहते हैं, इसका पास बिहेवियर जिस तरीके से ये आपको ट्रीट करता था, आपने हर तरीके की कोशिश करी कि आप इसके दिल को, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको ऐसा लगता था ये, जब देखिए कहीं ना कहीं से आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, रेड फ्लैग्स शो हो रहे थे इस कनेक्शन में, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा था यहाँ पर चल क्या रहा है। पेज ऑफ वेंस, आपकी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी न्यू डायरेक्शन पे हैं, किसी न्यू डायरेक्शन को देख रहे हैं, ठीक है, किसी किसी ना किसी तरीके से न्यू डायरेक्शन को देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन, ये अगर कोल्ड है तो आप भी एक कोल्ड और डिटैच एनर्जी में हैं, आप भी कंफ्यूज हो चुके हैं, जान चुके हैं इस पर्सन का ट्रुथ क्या है, अपने मुंह से एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन जान चुके हैं, आपने बहुत इंतजार करा किसी 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 सच को ये आपको बताए, ठीक है। अब देखते हैं ये पर्सन इस टाइम क्या सोच रहा है आपको लेकर, इस वक्त इस पर्सन की मेरे व्यूवर को लेकर क्या एनर्जी है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, आपके पार्टनर की इस वक्त आपको लेकर क्या एनर्जी है। पास्ट तो बहुत ज़्यादा एक मैस क्रिएट करके रखा है इस पर्सन ने, खुद जानबूझकर आपके साथ कोई 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 किसी भी तरीके से कुछ एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है, पास्ट में। तो ये पर्सन इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे सेपरेशन हो सकता है, स्ट्रांगली नो कांटेक्ट हो सकता है, नो कम्युनिकेशन हो सकती है यहाँ पर, मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर, इस वक्त में इस पर्सन की मेरे व्यूवर को लेकर क्या एनर्जी रही है। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल, यहाँ पे इस वक्त भी आपके एंजल्स आपके इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रेटजी, ये पर्सन किसी तरीके की स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये पर्सन खुद को हील कर रहा है, जो भी इसने किया इसको रियलाइजेशन है, डिवाइन इसको रियलाइज करा रहा है। यहाँ पे है सिक्स चक्रा आर्कएंजल मैट, ठीक है, यहाँ पे है सिक्स चक्रा, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, यहाँ पर ये डिवाइनली अभी इस वक्त डिवाइन से हीलिंग चाह रहा है ये अपनी लाइफ की, ठीक है। यहाँ पे डिप्रेशन, किसी एंजाइटी, देखिए डिप्रेशन और एंजाइटी का इस वक्त इस पर्सन के अंदर बेहद एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है। इस पर्सन को अफसोस हो रहा है इसने क्या कर दिया, ठीक है, अपनी लाइफ को इसने खुद डिस्टर्ब कर दिया, इसने जहाँ भी इन्वेस्ट किया है वहाँ ये खुश नहीं है। अब वो हम नहीं देख रहे वो वजह क्या रही है, अब हम देखते हैं ये आपके लिए क्या फील कर रहा है। इस कनेक्शन में इस वक्त इन्वॉल्व नहीं है, बेहद एंजाइटी में है, बेहद डिप्रेशन में है, पीस नहीं है इसके पास, स्ट्रेटजी बनाना चाहता है आपकी तरफ मूव करने के लिए, लेकिन डोर टू स्पिरिट, इसको हीलिंग की नीड है इस वक्त, ये हीलिंग चाह रहा है अपनी, ये जैसे एक रियलाइजेशन पे है, गिल्ट में है, इसने जो किया, इसने जिस तरीके से इसके बिहेवियर रहा, ठीक है। आपके लिए इस वक्त ये पर्सन क्या फील कर रहा है, मेरे व्यूवर के लिए ये पर्सन क्या फील कर रहा है। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप सक्सेसफुली इसकी डोमिनेटिंग, इसकी नेगेटिव एनर्जी को आपने कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप अब अपने लिए सही डिसीजन मेकिंग करना जानते हैं, आप अपनी सक्सेस को वैल्यू कर रहे हैं, आप बहुत अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ रवा दवा है, मतलब कि अपनी विश फुलफिलमेंट को आप वैल्यू कर रहे हैं। यहाँ पर कनेक्शन यूं नहीं हो पा रहा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, ठीक है, आपको अपने राइट्स चाहिए, ठीक है, आप बिना राइट्स के, बिना क्लैरिटी के इस पर्सन को एंट्री नहीं देना चाहते अपनी लाइफ में, ये तो क्लियर हो चुका है। आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप एक अपनी ज़िंदगी में, मतलब कि आप अपनी विशेस को कम ट्रू करना चाहते हैं, इमोशनली आप खुद को हील कर रहे हैं, इमोशनली अपनी ज़िंदगी में एक इमोशनल पार्टनर चाहते हैं, ठीक है। आप आप इस वक्त अपनी लाइफ में जो है ना, ये पर्सन बर्डनसम एंडिंग, बहुत ज़्यादा पेन है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। ये आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, ये आपका वेट कर रहा है किसी भी तरीके से, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, ठीक है, आपने स्ट्रांगली इस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर दिया अपने अंदर से, ठीक है। जो ये आपके अंदर बर्डन था ना इस कनेक्शन का, जो आपके अंदर एंजाइटी थी, जो एंड हो चुका है, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, आपने खुद को इन सब चीज़ों से सिंगल कर लिया, डिटैच कर लिया, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी पावर में आ चुके हैं। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, आपने एक सर्कल को ख़त्म करा, एक सर्कल को एक्सेप्ट कर लिया, जो भी हो रहा था उसको एक्सेप्टेंस की एनर्जी दी है। इसने जिस तरीके से भी आपको रिजेक्ट करा, जो इसका एक ईगो था, आपने उसको ईगो को ख़त्म करा, इसने ईगो में आपके आकर आपको बहुत ज़्यादा कुचला है, बहुत ज़्यादा इसने आपको बहुत ज़्यादा एक बिट्रेयल दिया है, बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर इसका, ठीक है। आपके मतलब कि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप इसने आपके इमोशंस को डैमेज किया है, आप इमोशनली खुद को हील कर रहे हैं, आप इमोशनली खुद को नर्चर कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। आपकी जो एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ की एनर्जी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख चुके हैं। आप अपनी लाइफ में इस वक्त
10 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हैं, एक स्टेबिलिटी वाली लाइफ चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन ये आपको अपने आप में फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में देख रहा है, ठीक है। ये आपके साथ सेकंड चांस तो जरूर चाहता है, बैलेंस, ये आपको बैलेंस देना चाहता है, सेकंड चांस चाहता है, जस्टिस देना चाहता है, यहाँ पे आपको डिवाइन जस्टिस देना चाहती है, इस पर्सन से भी ज्यादा यहाँ पर डिवाइन आपके लिए कोई जस्टिस यहाँ पर दे रही है, ठीक है। डिवाइन जस्टिस ऐसे दे रही है, पर्सन बेहद यहाँ पर एक अकेलेपन से गुजर रहा है, एंजाइटी है, एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, ठीक है। इसको नहीं पता ये आपको क्या दे सकता है, लेकिन ये आपको बैलेंस, आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसने आपके साथ ये सब कुछ करा, इसकी जिंदगी में डिस्टर्ब सिचुएशन आ गई। क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ कप्स, ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रहा है, एक इमोशनल पार्टनर की तरह देख रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा बिजी देख रहा है, आप अपने ही साथ बहुत ज्यादा बिजी हैं, ये इमोशंस आपके लिए सर्व हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में ये इमोशंस को अपने लिए ही रखते हैं। ये पर्सन आपका एक काउंटर पार्ट बनना चाहता है, आपको इमोशंस वो सब कुछ देना चाहता है, रियलाइज कर रहा है आप इसका एक राइट काउंटर पार्ट थे, आप इसका एक राइट पर्सन थे, इसने आपको समझा नहीं, इसने आपको वो वैल्यू नहीं दी। बहुत ज़्यादा जैसे 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, जैसे अब सोच कर जब चुड़िया चुग गई खेत कि आप इसके लिए एक राइट पर्सन थे, आप इसके लिए राइट पर्सन बन सकते थे, आप इसका राइट काउंटर पार्ट बन सकते थे। जब आपका फोकस आपकी लाइफ पर है, आपकी विशेस पर है, आपकी क्लैरिटी पे है, आपकी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग पे, आपकी विश फुलफिलमेंट पे, तब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसने गलती कर दिया, आपने कुछ मिस्टेक कर दी, वेट कर रहा है कि न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी। बहुत ज़्यादा एक देखें, एक जब वही बातें चुड़िया चुग गई खेत, स्लीपलेस नाइट है, याद कर रहा है, आपकी पुरानी चैट्स पढ़ रहा है, आपके पुराने बिहेवियर को याद कर रहा है, पुराने आप जिस तरीके से इसके साथ कनेक्ट होते थे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा किसी डेवलिश एनर्जी में कनेक्टेड था, क्लैरिफाइड डेवल, बिल्कुल उसको ब्लॉक कर रहा है, उस एनर्जी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब इसकी जितनी भी डार्क साइड्स थी, किसी और के साथ कनेक्टेड था, किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट में था, बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर रहा है, थर्ड सिचुएशन को खत्म कर रहा है अपनी लाइफ से, बिल्कुल वॉक अवे कर रहा है, उस थर्ड सिचुएशन से वॉक अवे कर चुका है। यहाँ पर ये एंजाइटी में अब इसको समझ में आ रहा है, राइट पर्सन तो आप थे, राइट काउंटर पार्ट तो इस पर्सन का आप थे, इसने आपको इस लेवल में रिजेक्ट किया था और आप इस साइकिल को खत्म करने के बाद इस लेवल पे आ चुके हैं, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है, किंग ऑफ वेंट्स या क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आ चुके हैं। टेम्पल पाथ, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइन पर्पस था, यहाँ पर भी वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पर एक चीज़ खत्म हो चुकी है, जर्नी, ये कार्ड हमें स्टार्टिंग में भी दिखा था, ये जर्नी थी आप दोनों की, ठीक है। इस पर्सन को स्पिरिचुअलिटी तक लाने का आप एक जरिया बने, ठीक है। इसको स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है, स्पिरिचुअल चीज़ें क्या होती हैं, स्पिरिचुअल लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, यहाँ पर किसी के लिए अपने आप को सर्व करना क्या होता है, किसी को अपने लॉयल और ऑनेस्ट इमोशंस देना क्या होता है, किसी के साथ ट्रुथ और ऑनेस्टी रिलेशनशिप निभाने का तरीका क्या होता है, ये आपने बताया। एक साइकिल क्लोज है आप दोनों के बीच, ये पर्सन टेम्पल पाथ की तरफ आ चुका है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ चुका है, एक जर्नी रही है, ठीक है। आपने भी इस पर्सन से बहुत कुछ सीखा, इसने भी सीखा, लेकिन ये ब्लॉक कर रहा है जो भी थर्ड पार्टी, जितने भी इसकी लाइफ में एक डार्क साइड, डार्क मैटर्स रहे हैं, जितने भी इसने टॉक्सिक लोगों को अपने साथ, जैसे क्लोजर का टाइम चल रहा है, जो अक्टूबर आ रहा है, बहुत ज़्यादा जैसे कारमा खत्म होंगे, जिनके कार्मिक अकाउंट्स बंद होने वो कंप्लीटली हो जाएंगे, जो बहुत सालों से चल रहे हैं, जैसे 2 साल से 3 साल से, किसी के 6 सालों से कार्मिक अकाउंट्स चल रहे हैं कहीं पर, वो सब बंद होंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये टाइम है क्लोजर का, ये टाइम है वर्ल्ड कार्ड्स का, क्योंकि वर्ल्ड आ रहा है यहाँ पे, सर्कल खत्म हो रहा है, एक सर्कल कंप्लीट होने को जा रहा है अपनी लाइफ का, ठीक है। जिनको लेसन मिलने थे वो मिल गए, फिर न्यू साइकिल से स्टार्ट होंगी लोगों की लाइफ में, किसी की पॉजिटिव, किसी की नेगेटिव। तो जिसको जो सीखना है वो सीखेगा, और जो सीख चुका है वो अपनी लाइफ में एक न्यू लेवल पे जाएगा, एक लेवल अप हो रहा है लोगों का, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। ये पर्सन देखें, एक क्लोज हो रहा है सर्कल, अगर आपके साथ इसकी जर्नी है तो ये पर्सन बिल्कुल वापस आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक क्लोज हो रहा है और आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्लोज हो रहा है। पहले आप एक्सेप्ट नहीं करते थे, अब आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, जो भी साइकिल क्लोज हो रही है, ठीक है। थैंक यू।